341 राइज रहा होता भारत के पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभाओं तक, तो आज भारत के सरकारी दफ्तरों के अंदर हर कुर्सी पर मुसलमान का बेटा मौजूद होता और किसी को नाइंसाफी करने की ताकत न होती। उनसे ज्यादा बेईमान है इस देश का आज का प्रशासन, शासन बेईमान है। इसलिए पीस पार्टी ने अहद किया है कि अब लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, अब ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। और पीस पार्टी के ये जो दीवाने बैठे हैं यही ताकत देने के लिए आए हैं कि आज 30 नवंबर तारीख होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर कि फिर पीस पार्टी ने अहद कर लिया है कि हम 27 में हम सबको बता देंगे कि हम पीस पार्टी जब अब लेकर के मैदान में निकलती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, दुनिया ने देखा है। आज का ये इजलास अनुच्छेद 341 ये पीस पार्टी का पहला इजलास नहीं है, बल्कि हम याद दिलाना चाहते हैं तमाम साथी उस आंदोलन में साथ थे, शामिल थे। तकरीबन आज से 12 साल पहले कांग्रेस की मनमोहन सरकार, मनमोहन सिंह जी वज़ीर आज़म थे, प्रधानमंत्री थे, भारत की सरकार थी और नेता थी सोनिया गांधी। श्रीमती सोनिया गांधी जी उसकी लीडर थी और डॉक्टर यूब पीस पार्टी के कौमी सदर ने यह फैसला लिया था कि हम सोनिया गांधी के घर का घेराव करेंगे, दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देंगे, अपनी आवाज मनमोहन सिंह तक पहुंचाएंगे और श्रीमती सोनिया गांधी जो उस वक्त कौमी सदर थी कांग्रेस पार्टी के, उनके घर का हम घेराव करेंगे ताकि उनके ऊपर दबाव बने, वो अपने प्रधानमंत्री से ये कहें कि जो हमारे देश के उस वजीर आजम ने, जो देश का पहला वजीर आजम था, मेरे शौहर के नाना थे और जिनके क़यादत में एक नाइंसाफी हुई थी, जो आज पीस पार्टी काला दिवस मना रही है। पूरे देश के अंदर पीस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के फोटो वाला पोस्टर लगाया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में फांसी का फंदा है और फांसी पर लटकता हुआ लाचार हिंदुस्तान का मुसलमान पूरे देश की हर दीवारों पर चस्पा किया था पीस पार्टी के लोगों ने। और पीस पार्टी ने धरना दिया, घेराव किया, तो वहां आंसू गैस के गोले चलाए गए, रबर की गोलियां चलाई गई, पानी के फव्वारों से पीस पार्टी के जवानों को रोका गया। ये पीस पार्टी ये मजबूती से वहां पैगाम पहुंचा करके आई है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो ये निकल करके पीस पार्टी के दीवाने आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, ये वो संजीदा लोग हैं, वो अति गंभीर लोग हैं जो पीस पार्टी के आंदोलन को कदम से कदम मिला करके उसकी मंजिल तक पहुंचाने का अहद करके यहां पहुंचे हैं। डॉक्टर यूब साहब की आवाज पर लब्बैक करते हुए यहां पहुंचे कि 341 ये सीधे कोई नंबर नहीं है, बल्कि मुकद्दर लिख दिया है 341 ने। अगर 341 रहा होता, 341 राइज रहा होता भारत के पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभाओं तक, तो आज भारत के सरकारी दफ्तरों के अंदर हर कुर्सी पर मुसलमान का बेटा मौजूद होता और किसी को नाइंसाफी करने की ताकत न होती। समझा इस बात को। बड़े बड़े लोग पैदा हुए देश के अंदर, बड़े बड़े दावेदार हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं देश को लीड कर रहा हूं, लेकिन किसी के दिमाग में यह बात नहीं है कि मुश्किलें कहां खड़ी की गई। नहीं है किसी के दिमाग में, नेता बनने का शौक है, लेकिन अभी संचालक महोदय ने कहा कि नेता नहीं नेतृत्व चाहिए।
नेता तो है, नेता अपने नेतृत्व का ताबे होता है, लेकिन पीस पार्टी का नेतृत्व ये किसी का ताबे नहीं है। अपने मकसद को लेकर के लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचा है, आज फिर गोष्ठी कर रहा है, फिर फिक्र करके बैठा है, मशवरे करने के लिए बैठा है कि इस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे भारत के मंतव्यों तक। और हम तो कहते हैं कि आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने बार बार कहा कि सारा घोटाला, सारी बेईमानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। बहुत अच्छी बात कहते हैं, तो उसमें यह भी जोड़ लो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, देश के प्रदेश के वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला, इस बात को भी जोड़ो कि नेहरू ने जो गलती किया था, जो बेईमानी किया है, मुसलमानों के अधिकारों का भी हनन किया है। बहुत अच्छी बात कहते हो प्रधानमंत्री जी कि सारा नुकसान कांग्रेस ने किया है। बेशक बताओ कि देश का नुकसान पंडित नेहरू ने कैसे किया है, कहां से तबाह कर दिया है, यह भी बता दीजिए। और किया है, और आप इंसाफ देने की बात करते हो कि सबका साथ सबका विकास। तो आज ये पैगाम लेकर के पीस पार्टी मैदान में उतरी है कि हमारा अधिकार हमें दे दो, 341 को फिर से लागू कर दे देश का वज़ीर-ए-आज़म, उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला इसे लागू कर देना चाहिए। आप इंसाफ की बात करते हो, करो, लेकिन तुम्हारी नीयत भी अच्छी नहीं। उनसे ज्यादा खतरनाक हो आप लोग, उनसे ज्यादा बेईमान है इस देश का आज का शासन बेईमान है। इसलिए पीस पार्टी ने अहद किया है कि अब लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, अब ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। और पीस पार्टी के ये जो दीवाने बैठे हैं, यही ताकत देने के लिए आए हैं कि आज 30 नवंबर तारीख होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर कि फिर पीस पार्टी ने अहद कर लिया है कि हम 27 पे हम सबको बता देंगे कि हम पीस पार्टी जब अब लेकर के मैदान में निकलती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। दुनिया ने देखा है, 2012 देखा था, लेकिन आज फिर इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि वो दीवाने निकले हैं। जो आज कोई मामला नहीं है, कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, कोई चुनाव का माहौल नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में देश का नेता, कौम का बेटा डॉक्टर अयूब ने आवाज दिया है कि निकलो अधिकारों के लिए, अपनी लड़ाई और तमाम दबे कुचले लोगों के, सारे इंसानों की लड़ाई के लिए निकलो। और ये जो अति गंभीर कार्यकर्ता निकला है, बहुत संजीदा कार्य करने निकला है, मैं इसकी सराहना करता हूं, तहे दिल से इसका इस्तकबाल करता हूं। और मुझे यकीन है कि ये लड़ाई इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर अयूब साहब के नेतृत्व में हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़।